हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्ट एडाप्टेशन के ऊपर। ठीक है, बेसिकली ये दोनों इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो फर्स्ट हम इसको डिफरेंस के ऊपर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो पढ़ने में और सारे के सारे पॉइंट्स आपको ईजिली समझ में आ जाएं। फर्स्ट बात करते हैं मीनिंग की। एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड मीडिया स्ट्रेटजी इज़ नॉट चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री। ठीक है, मैं आपको इनका सबका मतलब बताते रहता हूँ। ठीक है, जिससे बस आपको ये सारा रीड कर लेना इंग्लिश में, पूरा जो मैंने लिखा हुआ लैंग्वेज। तो क्योंकि अगर मैं रीड करूँगा फिर समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। मैं आपको सीधे मतलब बताता हूँ, आपके पास प्रॉपर नोट होंगे, आप इसको बना कर इसको लिख लेना। देखो, फर्स्ट मीनिंग इसमें क्या आता है, इसका मीनिंग का मतलब क्या हुआ। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की, तो इसका मतलब ये होता है कि हम रीज़न टू रीज़न ना अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर रहे। मैं अगर इंडिया में या इंडिया के गुजरात में कहीं वो चीज़ बेच रहा हूँ अपनी, और दिल्ली में बेच रहा हूँ, तो ये नहीं कि मैं गुजरात में कुछ अलग बेच रहा हूँ, मैं गुजरात में भी सेम बेच रहा हूँ। ठीक है, और मैं बात करता हूँ अगर मैं अमेरिका में बेच रहा हूँ, अमेरिका में भी मैं वही सेम चीज़ बेच रहा हूँ जो मैं इंडिया में बेच रहा हूँ। मतलब कि सेम मेरा प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा। बट जब मैं प्रोडक्ट एडाप्टेशन की बात करता हूँ, एडाप्टेशन का मतलब यही है कि अडप्ट करना। ठीक है, मैं उसको चेंज करता हूँ अकॉर्डिंग टू दी रीजन। अगर मैं यूएसए में बेच रहा हूँ, तो मैं शायद मैं इसमें कुछ चेंज करूँगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करता हूँ मेरी कोई बहुत बड़ी, जैसे हम वैसे नाम हमने सुना है, मैकडोनल्ड सुना है हमने, केएफसी सुना है, इस टाइप की चीज़ सुनी है। इंडिया की समझ के चलो, कोई कंपनी है बर्गर की। ठीक है, वो अगर अपना सामान बाहर बेचती है यूएसए में, लेकिन वो इंडिया के अकॉर्डिंग वो आलू टिक्की बनाती है, क्या वो अमेरिका में आलू टिक्की बेचेगी तो वो उस लेवल की चलेगी चीज़? नहीं चलेगी। तो उसने चेंज करके क्या करा, उसमें बीफ यूज़ किया या कोई भी मीट प्रोडक्ट यूज़ किया, जिससे कि उसको अमेरिका के लोग परचेस करें। तो ये क्या हुआ, अडप्ट किया उसने प्रोडक्ट को अपना अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, रीज़न फॉर एप्लीकेशन, इसमें ये माना जाता है कि हर जगह जो भी पीपल है ना, वो उनको उनकी सेम नीड्स है, सेम नीड्स एंड वांट है। ठीक है, तो उनको सेम प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये समझता है अडप्टेशन वाला कि भाई पीपल अलग होते हैं, डिफरेंट, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज चेंज होते रहते हैं उनके, तो उनकी नीड्स भी चेंज होती है। अब एक ही प्रोडक्ट आपको सब जगह चेपोगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको प्रोडक्ट को अडप्ट करना पड़ेगा। अडप्ट इन द सेंस आपको प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात आती है करेक्टरिस्टिक्स की। अब इसमें खासियत क्या होती है, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो कि कुछ एंड डज नॉट रिक्वायर टू हैव ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अदर प्रोडक्ट बायर रिक्वायर। अब जैसे कि बात करते हैं हम, मैंने बोला इंटेल का i3 प्रोसेसर हो गया, इंटेल का i5 प्रोसेसर हो गया, या कोई एक हम पीसी परचेस करने जा रहे हैं, तो ये सबके लिए स्टैंडर्ड चीज़ है यार। इंटेल का i5 प्रोसेसर दिखा दो भाई मुझे, इसकी रेंज में दिखा दो, इंटेल i5 प्रोसेसर हो उसके अंदर, तो वो दिखा देता है भाई 30 35 40 हज़ार तक की रेंज में दिखा देता है। उसने प्रोसेसर का बताया, ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मैकडोनल्ड्स की, लेके चलते हैं हम। अब मैकडोनल्ड ने क्या किया, मैकडोनल्ड अपने यूएसए में या बाहर की कंट्रीज़ में वो चिकन वाली चीज़ें यूज़ करता था अपने चीज़ों के प्रोडक्ट के अंदर। इंडिया के अंदर भी करता है, बट उसने एक नया वेरिएशन लाया। वो वेरिएशन क्या लाया, वो आलू टिक्की करके लाया, जिससे कि लोग इंडिया के परचेज कर सके उस चीज़ को, जो वेजिटेरियन है। और मोस्टली इंडिया के अंदर वेजिटेरियन लोग हैं, तो उसने उस चीज़ को समझा और उस पर काम किया, जिससे कि उसका प्रोडक्ट इंडिया में भी उसी लेवल का परचेज होने लगा। तो ये क्या हुआ, एक तरफ इंटेल प्रोसेसर है जो कि स्टैंडर्ड है सबके लिए, एक है कस्टमाइज चीज़। ठीक है, अप्रोच टू मेक प्रोडक्ट एज सच सो दैट एवरीबडी सीम्स इट एज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। ये एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हर लोग समझता है कि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। कैसे, मैंने बात करी स्प्लेंडर प्लस की, अपने सामने नाम सुना होगा, हीरो की आती है, हीरो होंडा आती थी पहले, स्प्लेंडर प्लस। तो वो क्या होती है, वो एक बता लगती है कि वो माइलेज वाली बाइक है। जो भी परचेज़ करता है वो इकोनॉमिक बाइक है, वो खर्चा कम है, उसका मेंटेनेंस बहुत कम है, और वो उसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर लोगों की इनकम देखने के हिसाब से, इंडिया की जैसे रोड्स हैं, उस हिसाब से वो बाइक बहुत ही बेस्ट है, बहुत सारे लोग खरीदते हैं उसको। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन गई। लेकिन क्या वो अमेरिका में बेचेंगे वही सेम इंजन के साथ, वही सेम फीचर्स के साथ, क्या वो बाइक होगी उधर? मे बी येस और मे बी नो।
मेरे ख्याल से नो ही होगा, क्योंकि बाहर के देश में, अमेरिका में हार्ले डेविडसन ऐसी बड़ी बड़ी बाइक्स चलती है उसमें, क्योंकि उनकी रोड बिल्कुल स्मूथ होती है उधर की। हमारे जैसे रोड नहीं है कि ऊबड़ खाबड़ है। उनको स्पीड चाहिए, उनको इंजन पावरफुल चाहिए, इस टाइप की चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, और जिस रीजन में बेचते हैं ये, उधर सब जगह वो स्टैंडर्ड रखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस इंडिया के कोई भी रीजन में बिक रही है ना, तो वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है। 100 सीसी का इंजन के साथ ही बिक रही है वो, ये नहीं कि उसके अंदर 200 या 500 सीसी का इंजन लगा दिया हो, नहीं, सब जगह सेम है। फिर आती है इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ड्यू टू डिमांड, increase in demand, having an impact on economics of scale which lowers the total cost। अब क्या होता है, एक इंसान या कोई भी एक कंपनी जब कोई चीज़ को प्रोड्यूस करती है ना, तो वो एक चीज़ सोचती है, पहले तो वो उसका पूरा एग्जामिन करती है कि यार इधर के लोगों की इनकम कैसी है, इधर के लोगों का ग्रुप कैसा है, उसके हिसाब से ये इनकी कितनी क्षमता है बाय करने की चीज़ को। ठीक है, ये क्या चाहते हैं, फिर वो उस चीज़ को एक लेवल पे, एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि वो चीज़ स्टैंडर्ड बन जाती है। ठीक है, अगर इंडिया के अंदर करिश्मा, हीरो होंडा करिश्मा 250 सीसी की बाइक्स अब तो चलने लगी बहुत, वैसे ही बिकती रहती है, तो क्या लोग बाय कर सकें? लोगों तो यही चाहते हैं यार थोड़े से पेट्रोल कम खाए बाइक, बस मुझे ऐसी बाइक चाहिए। लोगों के मुंह में सब में यही जवाब होता है। तो उन्होंने क्या करा, हीरो होंडा का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया स्प्लेंडर प्लस का, जिससे क्या हुआ, डिमांड भी उसकी बढ़ी, क्योंकि लोगों को तो भाई चीज़ चाहिए थी ये वाली। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया कि भाई हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस इंडिया के लिए बेस्ट है, इंडिया की रोड्स के लिए बेस्ट है, मेंटेनेंस कम है और फ्यूल एफिशिएंसी तो है ही बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की, प्रोडक्ट अडेप्टेशन की बात करते हैं। ये यूनिक होती है। ठीक है, अब देखो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, इसका मतलब कि इसकी डिमांड थोड़ी कम है। अगर डिमांड कुछ कम है और ये कुछ अलग है, तो आपको सिंपल सी बात है, जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो हाईयर है। ठीक है, 4 लोगों ने कहा है कि भाई मुझे इस तरह की स्पेक्स की, मेरे को कोई पीसी बनाना है। ठीक है, और 100 बंदे हैं वो कहते हैं कि यार मुझे तो स्टैंडर्ड पीसी चाहिए, आप जैसा भी इसमें जो प्रोसेसर अवेलेबल है मार्केट में आप वो डाल के मुझे प्रोसेसर बना के दे दो। लेकिन 4 बंदों ने क्या कहा है कि मुझे प्रोसेसर के अंदर ये फीचर चाहिए, प्रोसेसर के अंदर फीचर चाहिए, मतलब उसके लिए नया प्रोसेसर बनेगा। तो यार सिंपल सी बात है, आपको टारगेट करते हो या कोई नई चीज़ प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उसमें कितनी कस्टमाइजेशन की नीड है। सिंपल सी बात है, आप 4 लोग हैं, वो 100 लोग हैं, 100 लोगों को तो सस्ती पड़ेगी चीज़, लेकिन आपको तो महंगी पड़ेगी चीज़, क्योंकि डिमांड कम है उस चीज़ की, प्रोडक्ट की। आपने ही डिमांड करी और किसी ने डिमांड नहीं करी उस चीज़ की। ठीक है, फिर बात आती है नीड की। नीड में आएगा सेटिस्फाई दी हेट्रोजिनस नीड ऑफ द बायर। अब हेट्रोजिनस क्या होता है? हेट्रोजिनस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी जो सेम नीड्स होती है ना, उसको हेट्रोजिनस बोलते हैं। देखो, सेटिस्फाई दी हेट्रोजिनस नीड, हेट्रोजिनस का सिंपल सा मतलब होता है सेम नीड, सब लोगों की सेम नीड है, उसको डिमांड को फुलफिल करना। कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, जैसे स्प्लेंडर हो गया, या कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट ले लो जो कि हर इंडिया वालों की ज़रूरत है। ठीक है, उसको हर लोग चाहते हैं, डिमांड करते हैं। सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ द बायर। जो हम बात करते हैं इसकी, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट अडेप्टेशन की, ये क्या करता है सेटिस्फाई, ये एक पर्टिकुलर बायर की नीड को अडेप्ट करता है ओनली। अब बात सुनो, अब एक है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, एक है प्रोडक्ट अडेप्टेशन। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा सारा गेम क्या है। बस आपको एक पॉइंट देखने, और आपको पॉइंट की बस ये हेडिंग पता होगी ना, मीनिंग, रीजंस फॉर एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं कह रहा हूँ पूरा खुद लिखा होगा, सिर्फ यही पढ़ना होता है और कुछ नहीं पढ़ना होता, बाकी सारा समझने का गेम है। अब स्टैंडर्डाइजेशन को क्यों नीड है? क्योंकि ये हेट्रोजिनस नीड को फुलफिल करता है। हेट्रोजिनस मतलब सेम नीड पे, जो लोगों की मोस्टली जो डिमांड होगी ना उसको ये फुलफिल करेगा। लेकिन ये अडेप्टेशन की बात है, ये कुछ लोगों की डिमांड को फुलफिल करता है। ठीक है, फिर बात आती है अपनी एंड रिजल्ट की, बेनिफिट्स बायर बाय लोअरिंग द प्राइस। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का आपको बेनिफिट मिलता है, जिससे कि आपकी कॉस्ट होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ खास चाहिए, कुछ अलग चाहिए ना, तो आपको थोड़ा सा नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार।
आप एक रेडीमेड चीज़ लेते हो, बाय करते हो, और एक आप कस्टमाइज़ करके उस सूट को बनाते हो या कुछ भी कोट बनवाते हो, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, कपड़ा खरीद के लाना पड़ता है, फिर स्टिचिंग के लिए उसको नाप देना होता है। लेकिन उसमें जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो ज़्यादा हायर होगी, लेकिन पेमेंट भी आपको ज़्यादा हाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये लास्ट के जो आपको बेसिस ऑफ पॉइंट है ना, मीनिंग, रीजंस फॉर एप्लीकेशन, ये सब कुछ आपको लिखना है, इसको पढ़ना है, और ये जो मैंने बताया आपको मतलब समझना है। आप पेपर में पूरा कर जाओगे। थैंक यू वेरी मच।